थी और वही गांव घर में कबड्डी होता है कि बकरी उकरी चराने जाते थे तो कबड्डी वगैरह। मेरा नेशनल हुआ था हरियाणा, वहाँ पे हुआ था असम गुवाहाटी में। गाँव घर से सर पहले तो घर में कुदारी वगैरह चलाते थे पापा के साथ, खेत उत रोपते थे तब। तो वहाँ पे मेरा 52 बच्चा में सर सिर्फ मेरा मेडल लगा था वहाँ पे हरियाणा अति असम गुवाहाटी में। तो सपोज मेरे को नेशनल में कहीं भी सीनियर में मेडल लग सकता है। तुम अच्छा कर सकती हो, तुम्हारे पास पावर है, अच्छा विल पावर है तुम्हारे पास। तो कुछ होने लगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन मिला, फिर स्टेट लेवल पे सिलेक्शन मिला, फिर बिहार की तरफ से मैं बिहार के लिए खेलने लगे नेशनल लेवल पे। मुझे ही बुलाया जाता है इस डिस्ट्रिक्ट में मसाल उसाल जलाने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो मैं कब अब खेल ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ स्टेट में खेलती हूँ और नेशनल खेलती हूँ बस। सीतामढ़ी जिला के सुरसन प्रखंड के एक छोटा सा गांव हरारी दुलारपुर की बेटी फूल कुमारी की कहानी वाकई में दिल छू लेने वाली है। एक तरफ उनकी मेहनत और खेलों में उपलब्धियों की कहानी, तो दूसरी तरफ गरीबी की कठिनाइयां और सरकारी मदद का अभाव। सीतामढ़ी जिला के सुरसन प्रखंड के एक छोटा सा गांव हरारी दुलारपुर की इस बेटी ने जिस तरह से अपनी मेहनत और संघर्ष से खेलों में जिला और राज्य स्तर पर सैकड़ों मेडल जीते हैं, वह अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन जब बात नौकरी और आर्थिक मदद की आती है तो उन्हें सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। उनकी परिस्थिति यह दिखाती है कि भारत में कई प्रतिभाशाली लोग अपनी कड़ी मेहनत और संघर्षों के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। फूल कुमारी की तरह कई अन्य युवा खिलाड़ियों को इसी तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। मल्लाह समुदाय के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, जो कि इस कठिन समय में उनके लिए आशा की किरण साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। बता दूं कि यह एक ऐसी सच्चाई है कि सरकारी मदद की कमी के बावजूद समाज के कुछ हिस्से उनके संघर्ष में साथ नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरे मामले में हमें यह समझने की जरूरत है कि सरकारी सहायता के साथ साथ सामाजिक समर्थन भी किसी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फूल कुमारी जैसी युवा खिलाड़ी अगर सही समर्थन पाती है तो उनकी सफलता की कहानी कहीं और होती है। कुल मिलाकर फूल कुमारी की कहानी हमारे समाज में खिलाड़ियों के लिए बेहतर संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता को उजागर करती है। मेरा नाम फूल कुमारी है और पिता श्री संजय मुखिया, गांव हरारी दुलारपुर, प्रखंड सुरसंड। और स्कूल में सर पापा तो अभी पंजाब चंडीगढ़ में मछली के काम करते हैं, बेचते हैं। वहाँ पे जो होता है यहाँ भी भेजते हैं मेरे लिए, और घर का भी थोड़ा खराब कंडीशन है। तो यहाँ पे मेरे को सर 2018 से मतलब कि खेलती थी, लेकिन प्रैक्टिस करने का कोई आइडिया वगैरह नहीं था कि ये भी होता है। लेकिन ऐसा ही गांव घर में करती थी रोड पे, तो सिलेक्शन मिल जाता था तो आती थी, खेलती थी, फिर चली जाती थी। उसके बाद 2021 से 2020 में लॉकडाउन में मेरा नेशनल हुआ था हरियाणा, वहाँ पे हुआ था असम गुवाहाटी में। तो वहाँ पे बोला गया कि प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो वहाँ पे मेरा 52 बच्चा में सर सिर्फ मेरा मेडल लगा था वहाँ पे हरियाणा अति असम गुवाहाटी में। तो कुछ लोग बोले कि तुम अच्छा कर सकती हो, तुम्हारे पास पावर है, अच्छा विल पावर है तुम्हारे पास। गांव घर से सर पहले तो घर में कुदारी वगैरह चलाते थे पापा के साथ, खेत उत रोपते थे तब। वहीं से सब कुछ होने लगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन मिला, फिर स्टेट लेवल पे सिलेक्शन मिला, फिर बिहार की तरफ से मैं बिहार के लिए खेलने लगे नेशनल लेवल पे। अभी फिलहाल अभी कोई भी गेम नहीं खेले 2 साल में, क्योंकि अभी थोड़ा इंजरी में थी तो थोड़ा मोड़ा करती थी, इसलिए प्रैक्टिस ऑफ था। अभी थोड़ा ठीक हुआ है तभी प्रैक्टिस अच्छा जा रहा है। और अभी जो टाइमिंग में मैं भाग रही हूँ 2:08 2:10 में भाग रही हूँ, लेकिन वही टाइमिंग अगर मैं 2:06 में भागती हूँ ना तो मेरे को नेशनल में कहीं भी सीनियर में मेडल लग सकता है। 2:08 2:06 में कितने मीटर? 800 जी। पहले मैं 400 मीटर भागती थी, तो 55 57 में भागती थी सेकेंड में। तो वो इवेंट चेंज कर दिया। हम लोग को ब्लड चेक होता है सर कि कौन इवेंट के लिए इसका ब्लड है। तो कोच के पास आए, पहले खुद से करते थे, कोच के पास नहीं करते थे।
तो कोच के पास आए तो वो ब्लड चेक किए जाके, तो मेरा ब्लड जो हुआ जो लॉन्ग मिडिल के लिए था 800 1500 के लिए, तो 800 1500 हम करने लगे। मैं आपका जो खेल में रुचि थी, जी जी तो दौड़ से अलग हट के कौन कौन सा खेल आप खेलते थे? सर, कबड्डी खेलते थे। अच्छा। बस कबड्डी, और वही गांव घर में कबड्डी होता है कि बकरी उकरी चराने जाते थे तो कबड्डी वगैरह। अभी तो खेल का बहुत ज्यादा पंचायत वगैरह में भी हो रहा है, खेल हाँ, का हाँ। गठन हो रहा जी है, जी जी जी। वो सबसे भी भाग लिया जा सकता है। हाँ, तो अभी में सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मसाल वगैरह जलता है तो मुझे ही बुलाया जाता है इस डिस्ट्रिक्ट में मसाल उसाल जलाने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो मैं कब अब खेल ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ स्टेट में खेलती हूँ और नेशनल खेलती हूँ बस। क्या सपना है, क्या उम्मीद है, सर एक क्या ड्रीम है तुम्हारा कि आप कहाँ तक भाग सकते? सर मेरा अभी बड़ा उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी मेरा मन है कि अभी सोचे कि सर मैं एशियन मेडलिस्ट बनूं, एशियन में मेडल लाऊं अपने देश के लिए। बस यही अपने समाज, सर पूरे बिहार में स्प्रिंटर में गर्ल्स में कहीं भी पता चला मैं फर्स्ट मतलब बेस्ट प्लेयर हूँ स्प्रिंटर में। अभी लॉन्ग मिडिल में आई हूँ तो थोड़ा ये है, अभी न्यू इवेंट चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद और पूरे बिहार में सर अपने समाज के मैं इकलौती हूँ जो इस खेल में हूँ। हाँ, इसका एज लिमिट हो जाता है क्या कि इतना यस सर एज भी है। अभी मैं मतलब जूनियर खेलती थी, 20 साल से नीचे खेलती थी, बस मेरा 21 हो गया, तो अब फेडरेशन खेलूंगी। 22 नेशनल आती है, 23 नेशनल आती है, फेडरेशन आती है, सीनियर फेडरेशन। देखिए सर, कर तो इंसान कहीं भी सकता है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत करना चाह रही है। तो यहाँ भी कर सकते हैं और इससे अच्छा अलग भी होता है तो वहां भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी सर अभी फिलहाल तो यहाँ भी सही है, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना मेहनत करते हैं। अच्छा। जी जी। और कोच भी अच्छा करवाते हैं, तो अभी तो फिलहाल यही सही है। अगर आगे जाके देखना पड़े तो हाँ, वो अलग बात है। कौन अच्छा, है एक चीज और। आपके कोच? राकेश सिंह है। एक चीज और, लक्ष्य प्राप्ति में आपको क्या क्या माने बाधा उत्पन्न हो रही है, क्या क्या स्थिति बन? सर वही अच्छा डाइट नहीं मिल पाती है, क्योंकि हर प्लेयर के लिए मेन होती है उनकी डाइट। बस बिल्कुल, हम लोग हाँ, उसी उम्मीद से आपको हाँ। सहयोग के लिए आए हैं। बस डाइट है बस, इसके अलावा तो कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग उसी उम्मीद के साथ आपको सहयोग सर। के लिए आए हैं। ये तो सरकारी लॉज सब है, तो इस समय नहीं हो पाया। कौन कहाँ से? हॉस्टल। सर हॉस्टल में जूनियर तक ही था, सीनियर के बाद नहीं रखा जाता। यहाँ पे सब खाली करवा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्रायल हुआ था हम लोग को रहने के लिए, लेकिन रखा नहीं गया इसलिए क्योंकि सीनियर हो गए तो जूनियर को ही रखा था। जो 14 साल के 12 साल के थे ना, उनके लिए थे। उन्हीं के लिए स्पेशल जी, है जी, ना। उन्हीं के लिए थे। उसके बाद अपने खर्चे पर हाँ, अपने खर्चे पे, अपने खर्चे। तो अभी आप रह कहाँ रहे हैं? सर यहाँ हनुमान नगर में अपने रूम लेके। अच्छा, अपना जी जी। नहीं नहीं, भाड़ा है ना। यार ये दोनों, ये रहती है, वो रहती है, अच्छा, हम दोनों साथ में रहते हैं। एक ही रूम में। वो कहाँ के हैं? वो बक्सर की है। हम फूल कुमारी के पड़ोसी से बात कर रहे हैं अभी। आपका नाम क्या है? माला देवी। माला देवी। तो फूल कुमारी के पड़ोसी है आप? हाँ। कि देहात में के हो? ऐसा नहीं देहात है, अच्छा, पड़ोस। चलिए देहात है, पड़ोसी है, ठीक बात है। तो फूल कुमारी किस चीज में भाग लेती है, जानते हैं आप लोग? हाँ, कौन चीज में भाग लेती है? खेल कूद में। तो खेल कूद में भाग लेती है, तो कहाँ खेलती है वो अभी? ना पता है कहाँ कहाँ खेल करके जीती है? पटना में। अभी पटना रहती है, मालूम? बहुत दूरी हम सुने छे से, बहुत दूरी खेले जाए। हाँ, ये बात सही है। बहुत हाँ। दूर तक, बहुत दूर तक जाती है। बहुत दूर तक ले हाँ, जाए। और जीतती भी है। हाँ, जीते छे। सगरो से जीत। सब जगह से जीतती है। हाँ, सगरो तो जीतती है तो हम लोगों को सुनने में आया है कि उसके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, मतलब गरीबी है। तो क्या सही में गरीब है? तो गरीब। कपड़ा हटा मुंह पर से, सही में गरीब है? हाँ, गरीब है। तो गरीब है तो वो रहते कहाँ है? वो अपने फूल कुमारी के पिताजी, बाहर क्या नाम है उनका? पंजाब समझाए। संजय मुखिया। तो बाहर में क्या करते हैं? वही रोटी मछली तछली के। मछली मारते हैं। हाँ, सार जो। अच्छा अच्छा। तो मछली मार करके अपना एक घर उर बनाए हैं। हाँ, कई गो बाल बच्चा है उनके पास? इंदिरा आवास देने। अच्छा, इंदिरा आवास से घर बना है। हाँ। चलिए, इंदिरा आवास से बना है, और थोड़ा बहुत अपना मिला जुला करके अपना जो है बनाए हैं। हाँ, कर्जा ले। अच्छा, कर्जा उर्जा लेकर के बनाए हैं। हाँ। ठीक है। तो जो है मतलब बाहर रह करके कितना वो कमा लेते होंगे, कुछ मालूम है?
से तो माई के मालूम होते। खेत कितने है उनके पास? खेत हुए 4 कट्ठा। ओ 3-4 कट्ठा। 4 कट्ठा। हाँ 3-4 कट्ठा खेत है। चलिए तब तो कमाई इनके पास कम है, तो अपना खर्चा उर्जा कर करके घर परिवार चलाने के बाद बेटी को खर्चा देने में बाहर रखे हुए हैं, तो खर्चा चलाने में उनको दिक्कत होता है। हाँ हाँ है? हाँ ये सही बात है। हाँ सही बात। मतलब गरीबी में अपना जो है बाल बच्चा का परवरिश कर रहा है, बेटी को अपना पढ़ा उड़ा रहा है। हाँ हाँ हाँ। चलिए आप कौन हुए? अब चाची हो। पड़ोस के चाची? हाँ। फूल कुमारी? हाँ अच्छा है, फूल कुमारी के चाची है। हाँ। चलिए तब तो पूरा सब कुछ जानते हैं इनके बारे में। सब चीज। कैसी लड़की कैसी है? लड़की होनहार लड़की है? हाँ बहुत सुंदर है, मेहनती है। बड़ा मेहनत हूँ लड़का। चलिए ये कम में कुछ है इनका कि हम लोग उनको मदद करेंगे, समझे कि नहीं? और सरकार के स्तर से नहीं, हम लोग अपने जात स्तर से हम लोग उनको मदद करेंगे। और हम ही नहीं, पूरे बिहार के मलाह समाज जो है उसको मदद करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो हम आए उनके घर, वस्तु स्थिति क्या है, सही चीज क्या है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आप लोगों से पता लग गया कि मतलब सही में मतलब जमीन नहीं है ना, जो है बाहर रहते हैं कमा करके, मतलब घर बनाए हुए हैं। इंदिरा आवास अपना खेत फाट के कर्जा इलाम लेके तो बने। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना? ठीक है, यही बात है। चलिए। लड़की जिला से जीतल की? हाँ जिला से। तो कितना जीती है बता, जानते हैं आप? कहाँ जीती है? हाँ बता। तगमा है ना ज्यादा, कितना तगमा हो गया? बोलिए ना, फिर भी बहुत है, इतना बड़ा, इतना हो गया। हाँ इतना जीता हुआ है। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि मतलब इसका बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर है। हाँ। पिताजी कम कमाते हैं, इनको हेल्प लेबर की। में कितना पैसा दे? हाँ लेबर में है। लेबर है ना? मछली बेचते हैं, मालूम है, हम लोग को मालूम है। तो इनको सहयोग की जरूरत है आगे बढ़ाने के लिए। है ना? अकेले कमाए वाला है। आप लोग भी चाहते हैं कि आगे बढ़े। हाँ तो नहीं बढ़ेगा, नहीं आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या ना हो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसा चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है।